Hello all and welcome back again in art and culture series. So in this lecture we are going to discuss the chapter of language. हम लोग देखेंगे इसमें कि लैंग्वेज की क्या कुछ चीज़ें हैं. बेसिकली इसमें हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो तीन चीज़ें हैं. एक चीज़ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज की कि आखिर में लैंग्वेज कौन कौन से इंडिया में है और किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है. दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज की, आखिर में क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं और किस तरीके से इनको डिफ़ाइन किया जाता है. और तीसरी चीज़ होती है हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्ट की. सो स्क्रिप्ट यानी लिपि किस तरीके से लिखा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. अब देखिए लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़, एक होता है जिसे बोला जाता है लैंग्वेज और दूसरी होती है जिसे बोला जाता है डायलेक्ट. ठीक है, डायलेक्ट. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हिंदी में बात करें अगर तो एक होती है जिसे बोला जाता है भाषा और दूसरी होती है जिसे बोला जाता है बोली. ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए डिफरेंस है कि जो भाषा होती है उसकी अपनी एक ग्रामर होती है, तो जिसका भी अपना ग्रामर होता है, व्याकरण होती है, उसको बोला जाता है भाषा. लेकिन जिसके पास ग्रामर नहीं होता है वो किसी न किसी एक लैंग्वेज से ही डिराइव होती है, उसको बोला जाता है बोली. जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी से ही रिलेटेड जैसे डिफरेंट निकल के आ जाती है, जैसे हरियाणवी हो गई या फिर भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई. ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या है? ये सब बोली है जो कि हिंदी से ही डिराइव की जा रही है. तो ये अलग अलग टर्म्स है, इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है. आगे बात करते हैं हम लोग जरा लैंग्वेज को कि देखिए लैंग्वेज क्या है कि ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह लोगों के सेटल होने की वजह से डिफरेंट टाइम्स पर डेवलप हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, हमारे पास तीन तरीके के रीजन मेनली हैं. एक है जो सेंट्रल इंडिया, दूसरी ईस्टर्न इंडिया और तीसरी है वेस्टर्न इंडिया. और एक वैसे हालांकि सदर्न इंडिया भी है. सदर्न इंडिया को हम लोग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर कल्चर ही पूरा डिफरेंट था एंड दिस कल्चर इज द्रविडियन कल्चर. तो द्रविडियन कल्चर होने के कारण से ये बिल्कुल भी अलग रखा जाता है. इट इज़ नेचुरल दैट डिफरेंसेज एंड वेरिएशन एग्जिस्ट इन देयर लैंग्वेज. और ये सीधी सी बात है क्योंकि अलग अलग जगह पर लोगों का सेटलमेंट अगर अलग अलग हुआ है तो यहाँ पर जो लैंग्वेज भी डेवलप होगी या जो कल्चर भी डेवलप होगी वो भी ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग तरीके की होगी. हाँ, दोनों में या आपस में एक कुछ कॉमन दिखेगा, कुछ सामान्यता दिखेगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरऑल बात करें तो हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है. आफ्टर कमिंग टू इंडिया, कल्चरल मिक्सिंग हैज़ टेकन प्लेस अमंग वेरियस रेसेज एंड लेड टू मिक्सिंग देयर कल्चर एंड डायलेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और इसी कारण से ये जो डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर है ये डेवलप हुई थी. अब देखिए अगर क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप ऑफ फैमिली मिलती है. इस 4 फैमिली में एक है जिसे बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली जो कि आर्य कहलाते हैं. हालांकि हम लोगों ने ट्राइबल्स, जब डाइवर्सिटी में ट्राइब्स के बारे में बात किया था तो हम लोगों ने वहाँ पर डिफरेंट ट्राइब के भी बारे में बात किया था. और यहीं पर हम लोगों ने देखा था एक इंडो जर्मन, और जो इंडो जर्मन थे हम लोगों ने देखा था कि यही बेसिकली आर्य है. और हम लोगों ने देखा था कि वी आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन कल्चर, या फिर जर्मन कल्चर नहीं, जर्मन ट्राइब से डिराइव किए हैं. इसी तरीके से द्रविडियन होती है जो द्रविड़ फैमिली से है, ऑस्ट्रिक फैमिली है जो कि निषाद फैमिली से है, एंड साइनो तिब्बतन फैमिली जो कि कीर्तन फैमिली से है. अब देखिए हमारे पास जो अलग अलग ट्राइब भी हैं जिसके बेसिस पे लैंग्वेज आई है, तो एक हो गई जो इंडो आर्यन हो गई, दूसरी हमारी द्रविडियन हो ही गई है. इसके अलावा जो साइनो तिब्बतन है ये भी एक ग्रुप है जहाँ पर बेसिकली मेडिटेरेनियन, दिस नॉट मेडिटेरेनियन, दिस इज़ मंगोलियन ट्राइब बोली जाती है. तो दिस इज़ मंगोलियन ट्राइब. हालांकि इसमें अभी और कैटेगराइजेशन है जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे. फिर होती है ऑस्ट्रिक फैमिली, या फिर इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं नॉर्डिक एंड ऑल दैट, बहुत सारे हो जाते हैं, नॉर्डिक हो गए या फिर नेग्रिटो हो गए. तो ये लोग जो है वो ट्राइब के फॉर्मेट में इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. मेनली जो लैंग्वेज की है कैटेगरी वो यही ब्रॉडली 4 कैटेगरी आती है. अगर इसमें 1 बाय 1 करके चीज़ों को देख लें कि क्या चीज़ है, उससे पहले द अबव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पीकिंग each family of language. The first is Aryan family which is numerically and also culturally most important in India, क्योंकि यही बेसिकली नॉर्थ इंडिया का एक प्रीफेस बना करके रखे हुए हैं. आर्यन फैमिली में अगर बात करें तो 73% ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि मेनली आर्यन लैंग्वेज ही बोलती है या फिर हिंदी लैंग्वेज या जो भी बोलना चाहे.
नेक्स्ट कम्स द द्रविडियन फैमिली जो कि नियर अबाउट 20% है, और बाकी जो बची हुई फैमिली वो छोटे छोटे प्रोपोर्शन में फैली हुई है। आर्यन लैंग्वेज के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द फैमिलीज ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोकन बाई लिटिल लेस देन 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो नियर अबाउट 75%, 72% के अराउंड में आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है। इसके दो मेन ब्रांच है, एक है जिसे बोला जाता है डार्डिक आर्यन लैंग्वेज और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है इंडो आर्यन लैंग्वेज। अब देखिए, जो डार्डिक होती है ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब हो गया जहाँ पर कश्मीर हो गई, स्मॉल माउंटेन्स ऑफ द कश्मीर हो गया, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास के जो लोग हो गए, तो ये बेसिकली डार्डिक लैंग्वेज बनाते हैं। इसमें 3 सब ब्रांचेज हैं। 3 सब ब्रांचेस का मतलब हो गया, एक हो गया जिसे बोलते हैं शिना जो कि कश्मीरी लोग हैं, तो कश्मीरी बोलते हैं ये। इसके अलावा खोखर या फिर बोल देती है खोवार, तो ये जो है वो अफ़गानिस्तान वाले इलाके में आते हैं। और तीसरी होती है जो कफिस्तीन होती है या नूरिस्तानी बोल सकते हैं इसको। जैसे सपोज दिस इज़ आवर इंडिया, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया का टॉप पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कश्मीर का इलाका है यहाँ पर बोली जाती है हमारी शिना लैंग्वेज, ठीक है। शिना लैंग्वेज में बहुत सारी आ जाती है, जैसे डोगरी एंड ऑल दैट, कश्मीरी डोगरी ये सब आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि एक ट्राइब रहा करती थी खोखरो, ठीक है, खोखर ट्राइब रहती थी, और ये जो लैंग्वेज बोलते थे उसी को बुलाता है खोवर या फिर छतरन, ठीक है। और ये इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में रहते थे। और इसी तरीके से पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, या फिर कह लीजिए कि इस इलाके में अगर गांधार वाले इलाके में, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो है कफुस्तान, ठीक है। तो ये एरिया आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इससे अभी आगे जाकर के हम लोग जब स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तो ये वो इलाका होगा जहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर अपना अलग कल्चर था, और ये जो पाकिस्तानी या फिर जो ये अफ़गानिस्तानी कल्चर है वो अलग था। एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया एट दैट टाइम देवर सेम। अफ़गानिस्तान अलग इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर ये एक बॉर्डर इलाके के रूप में यूज़ किया जाता था फॉरेनर्स के द्वारा, जैसे इस्लामिक इन्वेडर हो गए या फिर कोई दूसरे और भी लोग हो गए, शकाज एंड ऑल दैट, कई लोग आए हुए थे, कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं। और इस फॉरेन इन्वेजन में जो मेन रास्ता अख्तियार किया गया था, लोगों के द्वारा लिया गया था, वो यही अफ़गानिस्तान वाला ही इलाका था, ठीक है। इसको उस समय बोला था जेड्रोशिया, तो दिस इज़ जेड्रोशिया। जेड्रोशिया के थ्रू होकर के लोग आते थे, और यही आज के टाइम में अफ़गानिस्तान का इलाका बना हुआ है, ठीक है। कई लोग आए थे, जैसे ग्रीक्स भी आए थे, ग्रीक के बाद जो है शकाज आए थे, शकाज के अलावा जो है कुशन्स आए थे, तो बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर आए हुए थे, उनको ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में देखेंगे। आगे बात करें तो कश्मीर में यहाँ पर बात की जा रही है कि देयर इज शिना या फिर कश्मीरी एंड सम डायलेक्ट अलाइड टू कश्मीरी। कश्मीरी अपीयर्स टू बी एज अ डार्डिक आर्यन डायलेक्ट बट इट हैज़ बीन प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस्ड बाई संस्कृत। अब देखिए, जो संस्कृत एक लैंग्वेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा, आज भी काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि यूनिक है, एंड द यूनिकनेस इज़ लाइक देयर इज़ नो एज सच कन्फ्यूज़न इन द लैंग्वेज। किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे क्या होता है कि अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यू से आपको पता नहीं चलता है कि वेदर जो बंदा है वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है। और वही संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो अग्रज और अनुज, तो अनुज मतलब छोटा हो गया, अग्रज मतलब बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़ का अपना एक मतलब है, हर एक चीज़ की अपनी एक क्लासिफिकेशन है। एंड द प्राकृत, ये भी जो है बाद में डेवलप हो गई थी। प्राकृत लैंग्वेज बाद में डेवलप हुई है संस्कृत से। एक चीज़ जो लोगों के मन में डाउट रहता है कि प्राकृत लैंग्वेज जो है वो भगवान बुद्ध या फिर कह लीजिए कि गौतम बुद्ध बोला करते थे। नहीं, गौतम बुद्ध थे भले ही क्षत्रिय क्लैन के, या फिर इनकी जो भी लिटरेचर्स आगे लिखी गई हैं वो भले ही प्राकृत लैंग्वेज वगैरह में लिखी गई है, पाली में लिखी गई है, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे वो प्राकृत नहीं बोलते थे, ठीक है। दैट इज अलग चीज़ थी। अर्धमगधी वगैरह ये सब बोली जाती थी उस समय, लेकिन वो प्राकृत नहीं बोलते थे। ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है। मैनी स्कॉलर्स ऑफ द ओपिनियन दैट कश्मीरी इज इंडो आर्यन रादर देन डार्डिक। तो ये अगेन एक लोगों के बीच में डिबेट का पॉइंट है। मोस्ट स्कॉलर कंसिडर डार्डिक टू बी जस्ट अ ब्रांच ऑफ इंडो आर्यन। दीज डार्डिक डायलेक्ट आर लार्जली ऑन द वेज टू एक्सटिंक्ट। Kashmiri, however, is one of the recognized national language of the Indian Union. Except Kashmiri, which is spoken by more than 20 lakh people, no other language of the Dardic language is spoken by more than 7,000 people.
तो डायलेक्ट लैंग्वेज अब क्या हो गई, एंडेमिक हो गई है या एक्सटिंक्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर हमें एक तरीके से कह लीजिए कि जो लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, वो अब मिसिंग हो गए हैं। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट आती है हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज में, जो कि ऑब्वियसली उसी का एक पार्ट है, तो दिस इज़ द सेकेंड सब ग्रुप ऑफ आर्यन लैंग्वेज इन विच, जिसमें नॉर्थ इंडिया की सारी लैंग्वेज आ जाती है, जैसे हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, सिंधी, कक्षी, मराठी, उड़िया एंड मेनली संस्कृत। ठीक है, इसके अलावा असमी और उर्दू भी जो है इसी में इंक्लूड की जाती है। बेस्ड अपॉन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी कई सारे ग्रुप में बांटा जा सकता है। जैसे कि एक है जो हमारी नदर्न आर्यन लैंग्वेज है। इस नदर्न आर्यन लैंग्वेज में मेनली जो हिल पीपल के लोग हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसी को इंक्लूड किया गया है, जैसे नेपाली, सेंट्रल पहाड़ी या फिर वेस्टर्न पहाड़ी। अब जैसे देखिए, सेंट्रल पहाड़ी का मतलब हो गया जो गढ़वाल वगैरह है, ठीक है, गढ़वाल रीजन हो गया जो कि उत्तराखंड में है, वो होती है। जो वेस्टर्न पहाड़ी का मतलब ये हो गया जैसे कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न दिस वेस्टर्न पहाड़ी आर्यन लैंग्वेज। क्लियर हो गया। देखिए, ये सब केवल और केवल आपके नॉलेज के लिए है, कभी भी मेंस में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार जस्ट केवल गो थ्रू करना है एंड आप अपने मन में एक केवल और केवल जो है एक थिंकिंग बना लेनी है, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है या फिर ऐसे वगैरह लिखना आता है तो फिर आप इन सारे टर्म्स का यूज़ कर सकें। दैट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा ट्राइब के साथ में रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ताकि एक आइडिया लगते जाए कि किस तरीके से हमें याद रख सकते हैं हम लोग और कैसे ट्राइब के साथ हम लोग लिंक करके इस सारी चीज़ों को बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डाइवर्सिटी विच इज़ देयर इन द इंडिया एंड दैट इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज इंडिया में जितनी लैंग्वेज बोली जाती है वर्ल्ड में उतनी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है इन एनी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आती है नॉर्थ वेस्टर्न आर्यन लैंग्वेज। अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हो गया जैसे कि हमारे एक सिंध के इलाके में हो गया या गुजरात के इलाके में हो गया। तो यहाँ पर क्या है, खांडा, कच्छी एंड सिंधी, ये 3 लैंग्वेज मेनली बोली जाती है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आती है। इसी तरीके से सदर्न साइड में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मराठी और कोंकणी देखने को मिल जाती है, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में, आप समझ रहे हैं कहाँ पर है, ज्योग्राफी में इसी नाम से ही जाना ही जाता है। ईस्टर्न आर्यन लैंग्वेज के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिहार वाला इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका आ गया, जैसे बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमी लैंग्वेज बोली जाती है। ईस्ट सेंट्रल में अगर आते हैं तो यहाँ पर हिंदी वाली जो है, जैसे अवध हो गया, बुंदेलखंड हो गया, छत्तीसगढ़ रीजन में, इस वाले इलाके में जैसे अवधी, बुघेली एंड छत्तीसगढ़ी, ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, जैसे एक कम्युनिटी होती है जो बाघेल कम्युनिटी होती है, और ये बाघेल कम्युनिटी भी जो है यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे रहती है और ये बाघेली लैंग्वेज ही बोलती है। इसी तरीके से सेंट्रल आर्यन की लैंग्वेज हो जाती है, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, अलवारी, तो ये अलवर के लोग जो है अलवारी लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी में ही अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है एंड इनफैक्ट ये लगभग सबके द्वारा बोली जाती है। अभी हम लोगों ने देखा मोर देन 72% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो इवन द लिटरेट पीपल कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड हिंदी, इट वुड देयरफॉर बी इन द इंटरेस्ट ऑफ वन एंड ऑल टू गिव हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, बट ऐसा है नहीं। इंडिया के बारे में अगर कोई बोले कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेज होती है और इस क्लासिकल लैंग्वेज को ही माना जाता है। हालांकि इंडिया ने कई सारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ किया है, जैसे कि नियर अबाउट 22 लैंग्वेजेस आर देयर जिसको कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है, बट अगर नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आगे आती है हमारी द्रविडियन लैंग्वेज। तो द्रविडियन जो लैंग्वेज है, दे आर ओल्डर देन आर्यन लैंग्वेज, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो एस्टिमेट है वो आर्यन से पहले ही हो गया था। तो अदर एस्टिमेट इंडिकेट दैट दे आर ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री एंड दे आर ड्रिवन अवे टूवर्ड्स साउथ ऑफ द आर्यन एट ए लेटर स्टेज। जब आर्यंस आ गए तो ये साउथ में चले गए थे। टू द द्रविडियन language form a well-knit family by themselves and unlike the Aryans, the Austric and Sino-Tibetan speeches, they have no relation outside the Indian continent. The Dravidian language fall into several group and यहाँ पर जो है mainly 2 ग्रुप आ जाते हैं।
एक है इनका जो नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज हो गई, और दूसरी है जो साउथ द्रविडियन लैंग्वेज है। नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज में जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज आती है वो सेंट्रल सदर्न आप बोल सकते हैं, जैसे कि तेलुगु हो गया जो कि आंध्र प्रदेश के इलाके में बोला जाता है, गोंडी लैंग्वेज हो गया। गोंडी इज अगेन, देखिए गोंड जो है मेनली आंध्र प्रदेश की ट्राइब है, हालांकि अब तो ऑल इंडिया में फैल गई है, लेकिन गोंड जो है मेनली आंध्र प्रदेश की ट्राइब है, और ये गोंडी अपना एक कल्चर भी मनाते हैं, ठीक है। सो दे आर द थिंग। इसके अलावा कुरुत हो गई, ओरान हो गई, मलेर हो गई, इसी तरीके से मालपरिहा हो गई, कुई कांद, तो ये सब देखिए एक तरीके की सारी ट्राइब्स हैं, और ये जो ट्राइब है उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर इलाकों में रहती है। तेलुगु इज़ द न्यूमेरिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द द्रविडियन लैंग्वेज and has a very rich literature. This language has spread outside India in Myanmar, Sino, this Indian, Tibetan, Indian, China and South Africa. तो ये सब लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको अगेन ध्यान रखना है। एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसमें संस्कृत का हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इवन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। अगर साउथ वाले साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पर वही तमिल हो गई, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये मेनली लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखिए एक और लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं तुलु लैंग्वेज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी बना हुआ था लास्ट ईयर। अब इसमें क्या है, तुलु लैंग्वेज के साथ केस ये है कि आज की डेट में जैसे कुछ लोग हैं जो कर्नाटका के इलाके में लोग रहते हैं और तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। डिमांड हो रही है कि इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज दे देना चाहिए क्योंकि एक तो ये काफ़ी पुरानी है और दूसरे इसके अपने टेक्स्ट भी हैं। एंड इवन द पीपल हु आर यू कैन से कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं या फिर उड़ीसा या बंगाल, इस इलाके में जितने भी लोग इसके लोकल स्पीकर्स हैं, जैसे उड़िया हो गई या फिर जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जा रही है लोगों के द्वारा, उसमें भी तुलु लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली स्पीकिंग है, बट स्टिल इट हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसके बारे में डिमांड उठ रही है कि इन्हें जो है लैंग्वेज दे देना चाहिए। मूवी आप लोगों ने देखा होगा सिंघम। सिंघम में क्या होता है कि एक कोस्ट पे आप लोगों ने देखा होगा कि कोस्ट पे एक मजदूर रहता है, फिशरमैन रहता है बेसिकली, जो कि तुलु लैंग्वेज बोलता है। तो ये यही तुलु लैंग्वेज है, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप लोग यूट्यूब पे करके देख सकते हैं, तुलु लैंग्वेज आपको पता चल जाएगा क्या लैंग्वेज है, ठीक है। तो सिंघम मूवी डालिएगा और वहाँ पर कोस्टल सीन देखिएगा किस तरीके से क्या होती है, एंड देन यू विल गेट कि तुलु लैंग्वेज क्या है, ठीक है। ऐसे क्या होती है मूवी देखने से क्या है, केवल और केवल एक व्यू बन जाता है और एक यू कैन से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है यही है क्या, ओके। एंड दैट इज़ वाई वी रिकमेंड मोर टू वॉच मूवीज़। तो आपको मूवीज़ जो एक यू कैन से कि व्यू देती हैं वो कोई और चीज़ नहीं होती। जैसे क्या है कि इंटरस्टेलर एक मूवी आई थी, इनफैक्ट मार्शियन मूवी आई थी, मार्शियन मूवी, और मार्शियन मूवी का फिर उसके बाद से नासा ने अपना एक द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश किया था। इनफैक्ट दे इवन एक्सेप्टेड दैट कि मार्शियन मूवी में जितना बेटर तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है या फिर इंटरस्टेलर मूवी में जितना अच्छे तरीके से डिमेंशन को 11 डिमेंशन को समझाया गया है, हम लोगों ने कभी नहीं समझा था। इवन अगर आपको नासा में जाएंगे तो आपको इंटरस्टेलर एंड मार्शियन मूवी दिखाई भी जाएगी, बिकॉज दे बिलीव दैट जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको ये दोनों मूवी दिखानी चाहिए ताकि इनका पर्सपेक्टिव जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंस है हमारे नहीं हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्या चीज़ है। तुलु हो गई, कोटा हो गई, कुर्गी हो गई, टोडा भी एक ट्राइब है जो कि नीलगिरी के एरिया में रहती है। ये सारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो लैंग्वेजेस हैं बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द ट्राइब, किसी न किसी ट्राइब से ही रिलेटेड है। अब लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो हमें जो ओल्ड द्रविडियन लैंग्वेज है उनको काफ़ी प्रिजर्व करके रखना पड़ता है इन ओरिजिनल फॉर्मेट, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही हैं। तमिल लिटरेचर गोज बैक टू मैनी सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट। तमिल प्रेजेंट सर्टेन न्यू लिटरेरी टाइप विच आर नॉट फाउंड इन संस्कृत और एनी ऑफ द Aryan language. While it includes extensive Sanskrit element, this language has retained the purity of Dravidian vocabulary to a much greater extent than any other cultivated Dravidian language. मलयालम लैंग्वेज है जो कि केरल और लक्षद्वीप के इलाकों में बोली जाती है और ये ओल्डेस्ट तमिल लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हैं। तो काफ़ी पहले से बनाई गई थी ये लैंग्वेज, ठीक है, ओके।
इनफैक्ट मलयालम इज द वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, वन अमंग द टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट मलयालम राइटिंग जो लिखी गई थी 13 to 15 सेंचुरी में लिखी गई थी। एंड मलयालम हैज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत मोर देन एनी अदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कन्नड़ भी एक लैंग्वेज है जो कि कर्नाटका में मेनली बोली जाती है। एंड द लिटरेरी कल्टिवेशन ऑफ दिस लैंग्वेज बिगैन फ्रॉम मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम एडी। कन्नड़ हैज़ पास 3 स्टेजेस। एक जो ओल्ड कन्नड़ है, मेडिवल कन्नड़ है, होस कन्नड़ है, ये सब किसी काम का नहीं है। दीज आर जस्ट फैक्ट्स ओनली एंड दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन इन एनी वे। आगे हमारे पास आती है ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस। अब देखिए जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस होती हैं ये मेनली अगेन ट्राइबल लैंग्वेजेस होती हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस, और मेनली ये सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं। तो दीज आर सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिरसा मुंडा वगैरह का नाम या फिर खमेर वगैरह का नाम, तो ये मेनली ये लैंग्वेजेस हैं। अब जैसे बिरसा मुंडा हो गई या कोल लैंग्वेज हो गई, ये सब झारखंड और उड़ीसा के रीजन में बोली जाती हैं। तो ये मुंडा लैंग्वेजेस आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। दे कंसिस्ट ऑफ 14 ट्राइबल लैंग्वेज। इसमें 14 में जैसे कि छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा सैंथाली हो गए, मुंडारी हो गए, हो गए, बिहोर हो गए। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लैंग्वेजेस लिखी गई हैं जो कि अपने आप में ट्राइबल्स भी हैं, और ये सारे ट्राइबल जो हैं अपनी खुद की एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो दीज आर यू कैन से लैंग्वेज नहीं है, डायलेक्ट है मेनली। कंटिन्यूसली हम लोग लैंग्वेज और डायलेक्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए पहले ही क्लियर कर दिया गया है लैंग्वेज वो जिसकी अपनी ग्रामर है। तो इसमें मैक्सिमम जो हम लोगों ने भाषा के बारे में बात किया, लैंग्वेजेस के बारे में बात किया, वो एक्चुअल में लैंग्वेज नहीं, वो एक्चुअल में डायलेक्ट है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद से नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है वो है मॉन खमेर लैंग्वेज। मॉन खमेर जो है वो ऑस्ट्रिक की ही होती है, और यहाँ पर बेसिकली अगेन 2 सब ग्रुप आप बोल सकते हैं, एक खासी और दूसरी निकोबारी। जो खासी है वो मेघालय के खासी लोग बोलते हैं, निकोबारी जो अंडमान निकोबार के लोग हैं वो लोग बोलते हैं। खासी जो है वो बंगाली और असमी स्क्रिप्ट को यूज़ करता है, और जबकि जो बाकी लोग हैं वो अपना खुद का स्क्रिप्ट बना करके रखे हुए हैं। रोमन अल्फ़ाबेट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय खासी। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। अगेन यही मैं कहूँगा कि ये जो चैप्टर है बेसिकली केवल और केवल एक ओवरव्यू के लिए है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने एस्से की राइटिंग में, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसको अपने जीएस पेपर 1 में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो है वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बस आपको क्या है, दिमाग में एक ओवरव्यू बनाते जाना है। जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने देखा है, डिस्कस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को केवल और केवल दिमाग में एक ओवरव्यू बना लेना है, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा अपने आप आपके मन से, आपके दिमाग से कोई ना कोई एक पॉइंट लैंग्वेज से उठ करके आ जाएगा। सो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर और स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर। ठीक है, साइनो तिब्बतन लैंग्वेज आर स्पोकन बाय वेराइटी ऑफ द पीपल एंड डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ऑफ द सेटलमेंट दीज लैंग्वेजेस आर पुट इनटू सेवरल ग्रुप एंड सब ग्रुप। साइनो तिब्बतन लैंग्वेज में 3 मेन कैटेगरी आ जाती है। एक होती है जो तिब्बतन हिमालयन है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस इलाके में जो बोली जाती है। एक होती है जो नॉर्थ असम में बोली जाती है, और तीसरी है जो नॉर्थ म्यांमारी या फिर बर्मीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखिए हिमालयन लैंग्वेज में ही हम लोगों ने देखा तो भूटिया ग्रुप वगैरह होता है जो कि इस यू कैन से की लैंग्वेज को बोलता है। दूसरा है हिमालयन ग्रुप। इसी में अगर हम लोग सब कैटेगरी देख लेते हैं नॉर्थ हिमालयन में, तो एक तो हो गई जो चंबा वैली हो गई, लाहुल हो गए, कन्नौरी हो गई, लेपचा हो गई, इस लैंग्वेज वाले इलाके में है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इलाके में आप बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस इलाके में। भूटिया जो है बेसिकली वो तिब्बतन, बाल्टी, लद्दाखी, लाहुली, इस वाले इलाके में, सिक्किम तक के इलाके में बोली जाती है। वाईचुंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा, एक फुटबॉलर है। तो ये लैंग्वेज इस इलाके में बोली जाती है। फिर नॉर्थ असम में आ जाएंगे तो ये सिक्किम से लगा हुआ इलाका है जो कि यू कैन से कि बॉर्डर बनाता है तिब्बत के साथ भी। तो यहाँ पर क्या है कि दाफला, एबोर, मिरी, मिशमी, मिशिंग, ये सब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। असम म्यांमारी लैंग्वेज में अगर आ जाएंगे तो दिस ग्रुप इस लैंग्वेज की क्या क्या लैंग्वेज है, बोडो हो गई, नागा हो गई, कोचिन हो गई। तो जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का ये वाला इलाका है, जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ठीक है, ये यहाँ पर म्यांमार का इलाका है एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो बॉर्डर लग रहा है, ये जो बॉर्डर लग रहा है बेसिकली यही वाले जो डायलेक्ट हैं वो इस असम म्यांमारी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेसिस पर जो है एक रीजनलाइजेशन किया गया है, और उस रीजनलाइजेशन में जैसे अभी हम लोग
एक अभी इंडिया का मैप भी देखेंगे जहाँ पर लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। लिंग्विस्टिक सर्वे से हमें ये पता चला था कि देखिए 179 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड 544 डायलेक्ट बोली जाती है। तो आप समझ सकते हैं विद इन इंडिया ओनली दिस मच लैंग्वेज एंड दिस मच डायलेक्ट्स आर देयर। द प्रिंसिपल क्रेडिट फॉर सिग्निफिकेंट पीस ऑफ वर्क इज गिवन बाय द एडिटर इन चीफ सर जॉर्ज ए जर्जन। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब स्किप कर सकते हैं आप। आउट ऑफ द टोटल 179 लैंग्वेज मेंशन्ड इन द लिंग्विस्टिक सर्वे 116 आर स्मॉल ट्राइबल स्पीचेस। अभी हम लोगों ने देखा तो मेनली जो है वो ट्राइबल स्पीचेस ही हैं। तो दे आर स्पोकन ओनली ऑन द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ इंडिया एंड करंटली अमंग लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नियरली 2 डज़न मोर आर लाइकवाइज। अब जैसे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो कि अभी पहचान में ही नहीं है, उनकी कह लीजिए कि सर्वे ही नहीं किया गया, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, बट स्टिल बोली भी आती है, इम्पॉर्टेंट भी है। सो अगेन दैट इज़ अ काइंड ऑफ द थिंग। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन लैंग्वेज वॉज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ 1961 अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस फिगर 187 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। अब देखिए 179 से 187 हो गया। आउट ऑफ दिस 94 लैंग्वेज ऐसी है जिसमें जो 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। 23 लैंग्वेज नियर अबाउट 77% ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती है इंक्लूडिंग इंग्लिश। ठीक है, ऑफ दीज 23 लैंग्वेज 15 लैंग्वेज इन एडिशन टू इंग्लिश हैव बीन स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल। समझ में आ गया। अब जैसे क्या है 22 लैंग्वेजेस इंडिया के 8 लिस्ट में मेंशन की गई है और इसमें इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश नहीं है। 3 more language have been added to the 8 list by the parliamentary act। और इस तरीके से अलग अलग मतलब जोड़ा गया था। शुरुआत में क्या हुआ था कि केवल और केवल 14 लैंग्वेज को ही 8 शेड्यूल में रखा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे 2 लैंग्वेज, फिर 3 लैंग्वेज, फिर 2 लैंग्वेज, इस तरीके से बढ़ा बढ़ा करके टोटल मार करके 22 लैंग्वेज आज की डेट में हो गई है 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसमें से कुछ लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है तो देख सकते हैं। इसमें से एक चीज़ जो आपको पूछी जा सकती है वो है नेपाली। नेपाली एक लैंग्वेज है जो कि बेसिकली 8 शेड्यूल में मेंशन की गई है एंड वो इंडिया की लैंग्वेज है। स्पीकर्स ऑफ सर्टेन अदर लैंग्वेजेस लेफ्ट आउट ऑफ 8 शेड्यूल और डिमांडिंग टू इंक्लूजन ऑफ देयर लैंग्वेज। अब जैसे टूडू वगैरह जो होता है, तुलु वगैरह जो लैंग्वेज है वो बेसिकली डिमांड की जा रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और भी है जैसे राजस्थानी, सिंधी, मैथिली, खासी, संथली, गोंडी, ये सब भी डिमांड हो रही है ऐड करने की। लैंग्वेज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देयरफॉर एडिंग अ न्यू पॉलिटिकल मीनिंग टू द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज। जैसे हुआ क्या था कि जब इंडिया का मतलब एक तरीके से वापस से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, उस समय एक बातें उठ रही थी कि क्या हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवीज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों के बहुत मिक्स व्यूज़ थे। कुछ लोग कहते थे कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं हमें नहीं करना चाहिए, हमें जो है कंसेंसस बनाना चाहिए, हमें एक हारमोनी बनानी चाहिए। अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है साउथ इंडिया के स्टेट कभी भी नॉर्थ इंडिया के साथ में इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा मेन मोटिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ इंटीग्रेटेड इंडिया, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से लोगों ने लैंग्वेज को नहीं फोकस किया। बाकी हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे और डिटेल में। अब देखिए, however the language of the dialect of the tribal people living in the northeast, eastern and central part of the India do not fit in any linguistic pattern। अब ये अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल दी गई है, जैसे कश्मीरी हो गई जो कि वैली ऑफ कश्मीर में बोला जाता है, पंजाबी हो गई जो पंजाब और आसपास के इलाकों में बोला जाता है, हिंदी मैक्सिमम बेल्ट है ये, बंगाली वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के पार्ट में भी कुछ बोला जाता है, असामी असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र और गोवा में, कन्नड़ कर्नाटका में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, मलयालम केरल और दिस लक्षद्वीप में बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना और कुछ है नहीं इसमें। यह आप देख सकते हैं कुछ मैप में बनाया गया अलग अलग इलाकों के बारे में कि कौन से इलाके कैसी भाषा बोलते हैं। हालांकि देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। मैक्सिमम जो ये देखिए अंदर वाली जो बेल्ट है ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है मेनली। यहाँ पर क्या है कि ये जो बनाया है कोंकणी लैंग्वेज, सॉरी दिस इज़ कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं या डोगरी बोलते हैं। यहाँ पर भी ये लोग जो है पंजाबी वगैरह बोलते हैं। तो ये इलाका आ जाता है अलग अलग एरियाज़ में, जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से लोग बोलते हैं। लेकिन ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दिमाग में अगर एक आइडिया बन चुका है तो यू कैन ईजिली डिराइव कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जा सकती है या बोली जाती होगी।
द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैड अंडरगॉन ड्रास्टिक चेंज इन द हिस्टोरिकल टाइम अंटिल द 9th सेंचुरी। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हुआ करती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो घटता गया। उसके पीछे कारण था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉमन मैन की लैंग्वेज न होना। हुआ क्या था कि जब सोसाइटी डिवाइड हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लैन कास्ट, तो उस समय हुआ क्या कि ब्राह्मण्स की लैंग्वेज बन के रह गई थी केवल और केवल ये संस्कृत। जो कॉमन मैन की पीपल की जो लैंग्वेज थी वो या तो पाली लैंग्वेज थी या फिर प्राकृत लैंग्वेज थी। तो इस तरीके से धीरे 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 करके संस्कृत का जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे कम हो गया। तो टुडे संस्कृत इज़ नो लॉन्गर ए स्पोकन लैंग्वेज ऑल्दो इट इज़ अ मदर ऑफ एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। Persian and then later Hindu became the court of administrative language of Mughal and Mughal rulers। और ये भी एक रीज़न है जिसके कारण से संस्कृत का एक कह सकते हैं डाउनफॉल हो गया। In the 8th century when the Britishers established their supremacy and became the filer of Indian, English replaced Persian as the language of court, administration and higher language। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हिंदी एक काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में निकल करके सामने आई और लोगों के बीच में एक बना हुआ है हिंदी लैंग्वेज, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेवरल हिंदी स्पीकिंग स्टेट। स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन कंट्री का हमारा कोई भी लैंग्वेज नहीं है। जैसे हिंदी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, बिहार की है, झारखंड की है, मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश की मेनली लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा कई और भी स्टेट्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे बिहारी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मगधी, छत्तीसगढ़, मैथिली, पहाड़ी, भोजपुरी, इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक लैंग्वेज और है जो कि मैंडरिन चाइनीज़ लैंग्वेज है, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इनफैक्ट इन द वर्ल्ड इट इज़ द यू कैन से कि वन अमंग द मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। ठीक है, 1991 सेंसस के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए हमारे पास लगभग 39.85 पॉपुलेशन ऐसी है जो कि किसी न किसी लैंग्वेज में हिंदी बोलती है। अदर मेजर लैंग्वेज आर बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल एंड उर्दू। ठीक है, ईच ऑफ द गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी एंड असमीज आर स्पोकन बाई लेस देन 5% बट मोर देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये सब जो लैंग्वेज है वो मतलब रिलेटिवली कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट हियर दैट ऑल्दो the present political map of India present more or less the language map of the country, the state boundary do not always correspond to linguistic boundaries। तो कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज कई सारी बोली, इनफैक्ट अगर आप भूटान जाएंगे वहाँ पर भी कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो हिंदी स्पीकिंग होंगे। दे आर भूटानीज पीपल बट स्टिल दे आर स्पीकिंग हिंदी, जो कि बॉर्डर इलाके में रहते हैं वही केवल बोल पाते हैं। इसी तरीके से नेपाल में चले जाइए, वहाँ पर भी हिंदी स्पीकिंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस बेल्ट कवर मेजर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड ऑल दैट, बहुत सारे स्टेट्स हैं। इन दीज एरियाज वेरियस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट हैव ऑल बीन ब्रॉट अंडर द एजेस ऑफ हिंदी एंड वेरियस विदाउट कंसिडरिंग स्पोकन लैंग्वेज ऑफ गढ़वाल, ऑफ कुमायूं, मगध और सदर्न बिहार। इस तरीके से और भी लैंग्वेजेस हैं। खैर ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक सिर्फ आइडिया लेना है, आइडिया लेकर के फिर आगे बात कर सकते हैं। The complexity and diversity of India's linguistic landscape is further compounded by prevalence of considerable bilingualism और multilingualism। कई सारे लोग हैं जो 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज बोलते हैं। इनफैक्ट जो बॉर्डर एरिया के पीपल होते हैं वो मिनिमम 2 लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। जैसे कि उड़ीसा के बारे में बात कर लें, उड़ीसा के जो लोग हैं उड़िया बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, सैंथली भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो 4 लैंग्वेज वो बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लिया जाए तो हिंदी या फिर भोजपुरी या फिर इंग्लिश, पंजाबी, तो ये सब लैंग्वेज बोलते ही हैं, बोलते लोग। ठीक है, सेवरल स्टेट्स मेजर लैंग्वेज ऑफ वन एडजेसेंट स्टेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ स्टेट। जैसे तमिल में बात करें तो तमिल सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है केरला की, इन तमिलनाडु, इन तेलुगु। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि 2 लैंग्वेज तो लगभग हर एक इलाके के लोगों के द्वारा बोली ही जाती है। हिंदी इज़ क्लेम टू बी सेकेंड लैंग्वेज बाय 30 मिलियन स्पीकिंग पीपल, जिसमें से हिंदी बेल्ट ही मेनली आते हैं। फर्दर 10% ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग लिव आउटसाइड द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द दिस आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बाहर के इलाकों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस इलाकों में रहते हैं और अपना बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जो डिस्कशन है कि क्या क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है और किस तरीके से ये जस्टिफाई की जाती है।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के लिए या फिर सेंट्रल पीसी मतलब सेंट्रल यूपीएससी के लिए भी। देखिए करंटली 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जैसे तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई और उड़िया हो गई। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में क्या है, कैसे दिया जाता है, और उससे पहले कौन सी मिनिस्ट्री इस क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देती है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो कि इस लैंग्वेज को, किसी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देती है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन कि हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर, काफ़ी पुरानी होनी चाहिए। अपना खुद का एक लिटरेचर होना चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं, मतलब कि रिकॉर्डेड का मतलब हो गया कि वो किसी प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश की कोई लिटरेचर हो, उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया हो किसी लैंग्वेज में, तो वो नहीं माना जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हेरिटेज बाई जनरेशन ऑफ स्पीकर्स बोला जाना चाहिए। लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए, बोरो नहीं किया होना चाहिए, यही चीज़ कही जा रही है, कॉपी वही नहीं करनी चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, दे मे ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड लेटर फॉर्म ऑफ इट्स आउटशूट। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में, एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, और इसी के थ्रू हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर देखिए है नहीं डिस्कस करने को, ये भी केवल और केवल ये, ऐसे तो आप एंशियंट हिस्ट्री में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ही जब हम लोग आगे करेंगे, लेकिन क्या है एक आइडिया ले लेते हैं और एक ओवरव्यू बना लेते हैं मन में कि क्या चीज़ है। तो जो स्क्रिप्ट होती है ये बेसिकली होती है राइटिंग्स, किस राइटिंग में, मतलब क्या आप लिख रहे हैं। अब जैसे क्या है कि जैसे एक मूवी है उसमें ये बताया गया, जैसे CAT, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। तो इसकी स्क्रिप्ट क्या है, इंग्लिश, CAT स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में क्या होता है, बिल्ली, बोला भी बिल्ली जा रहा है, लिखा भी बिल्ली जा रहा है और समझा भी बिल्ली जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ जस्ट अ जोक। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको ये दिखाना था कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या चीज़ है, स्क्रिप्ट क्या होती है। क्लियर। सो अभी क्या है, फिलहाल बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, जैसे कि संस्कृत, पाली, हिंदी। Not many people know these language anymore, but it is very important to understand it is because it can teach important stories that were written in these language that no one tell anymore. अब जैसे एक ट्राइब है, असुर ट्राइब, ठीक है। रिसेंट में क्या हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, झारखंड की ट्राइब है। हुआ क्या है कि असुर ट्राइब के जो लोग हैं जो अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं, उससे जो आगे की जनरेशन आ रही है वो अब लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही है, वो हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि सीधी सी बात क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो लोग अब ऐसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं जो कि बेसिकली वर्ल्ड लैंग्वेज है या कि मेजर पीपल के द्वारा बोली जाती है। तो इससे हुआ क्या है कि जो असुर पीपल के जो लोग हैं इनकी लैंग्वेज अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया है कि ऑल इंडिया रेडियो पे असुर में ये लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, अपनी लैंग्वेज में ये लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो आखिर में जानती रहे कि वी हैड आवर ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो केवल और केवल प्रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव से जो है इसको एक बनाया गया है लैंग्वेज। इन इंडिया मेजर ऑफ द लैंग्वेजेस आर रिटन इन ब्राह्मी डिराइव्ड स्क्रिप्ट सच एज देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ईस्टर्न नगरी। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। अब अगर हम लोग स्क्रिप्ट की एक लिस्ट को देखा जाए और स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा इंडस स्क्रिप्ट से, तो इंडस के बारे में आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में लिखी जाती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की प्रेडेसेसर आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर अभी भी इसे डेसिफर नहीं किया गया है। इसकी जो है वो जो स्टाइल है वो है ब्रूस्टोफैडन स्टाइल में लिखी जाती है, एंड लेफ़्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से इसका इस तरीके से मेंशन मिलता है। ये है बेसिकली राइटिंग, लेकिन डेसिफर नहीं किया गया है अभी इसे। फिर आती है हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट, जैसे देवनागरी, ब्राह्मी, दिस बंगाली, तमिल, मलयालम। तो इस तरीके से लैंग्वेज आती है। जेम्स प्रिंसिप ने इसे सबसे पहले डेसिफर किया था, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फाउंड इन द रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है। अशोक के जो भी स्क्रिप्ट है उन्होंने ही इसे डेसिफर किया था। फिर हमारे पास आते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट। देखिए खरोष्टी जो है बेसिकली हिंदी और पर्शियन का मिक्सचर है। तो दिस इज द सिस्टर स्क्रिप्ट एंड कंटेम्प्रेरी टू ब्राह्मी। इट इज़ रिटन राइट टू लेफ्ट एंड इट हैज़ बीन यूज्ड इन गांधारा कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वही जो पेशावर, वही जो अफगानिस्तान का इलाका है, बेसिकली वहाँ पर हमें इस तरीके की चीज़ें दिख जाती हैं।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले हैं हमें इसी तरीके के स्क्रिप्ट का मेंशन मिलता है। फिर आती है हमारी गुप्ता स्क्रिप्ट। गुप्ता स्क्रिप्ट में भी क्या है कि बहुत सारी छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि लोकल लेवल पे फैली हुई थी। लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी इसको बोला जाता है। इट वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत इन गुप्ता पीरियड। इट गेव राइज टू, अब देखिएगा कौन कौन सी स्क्रिप्ट को जन्म दे रही है। नगरी स्क्रिप्ट हो गई, सरद स्क्रिप्ट हो गई, सिद्धम स्क्रिप्ट हो गई, और ये अल्टीमेटली जो है कुछ इंपॉर्टेंट और स्क्रिप्ट जैसे देवनागरी, बंगाली, इनको आगे जाकर के जन्म देती है। सरद स्क्रिप्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, और ये कश्मीरी, गुरुमुखी, इन सारे इलाकों में स्क्रिप्टेड पोर्शन में थी। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत, इनफैक्ट पंजाबी ऑल्सो, बिकॉज पंजाबी पीपल वर यूजिंग दीज स्क्रिप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी नगरी। नगरी जो है बेसिकली ईस्टर्न वेरिएंट ऑफ गुप्ता स्क्रिप्ट है। देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी में नागरी देख सकते हैं स्क्रिप्ट आती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेनी अदर स्क्रिप्ट जस्ट लाइक देवनागरी, बंगाली, तिब्बतन, इन सबको भी लिखती है। इसके अलावा प्राकृत और संस्कृत भी जो होता है इसी के थ्रू लिखा जाता था। देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो मेन स्क्रिप्ट है जो कि आज की डेट में हिंदी, मराठी, नेपाली, मतलब बाकी सारी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। It also uses differently to presently to write Sanskrit and is one of the most important writing system of India। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। देवनागरी का मतलब होता है जो देव यूज़ किया करते थे उसी को बोलते हैं। देव का मतलब देव हो गया, नगरी का मतलब सिटी हो गया। तो ये बेसिकली रिलीजियस इसका सिग्निफिकेंस भी है। कलिंग स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो उड़ीसा के इलाकों में बेसिकली ये है, और ये डिराइव की जाती है उड़िया लैंग्वेज से। इट इज़ विजुअली close to the original Brahmi script. Odia language presently is in different script which has been derived from Bengali script. फिर हमारी आ जाती है ग्रंथ स्क्रिप्ट। ग्रंथ जो है वो एक तरीके से अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अर्लीस्ट सदर्न स्क्रिप्ट है ये, एंड ओरिजिनेट होती है अगेन ये भी ब्राह्मी से। ये ब्रीच ऑफ करती है, ये मतलब आगे जा कर के जन्म देती है तमिल को, मलयालम को, और इस तरीके के स्क्रिप्ट को जन्म देती है। इट इज़ स्टिल यूज्ड टू राइट दोज लैंग्वेजेस। इट इज़ ऑल्सो द प्रोडेसेसर ऑफ सिंहाला जो कि श्रीलंका में बोली जाती है। एंड जो ग्रंथा है ये बेसिकली पल्लवों ने इसे एक तरीके से कह लीजिए कि इंडोनेशिया और बाकी के इलाकों में फैलाया था। जैसे पल्लव जो थे, पल्लव और चोल, ये दोनों लोग जो है वो साउथ ईस्ट के इलाकों में गए थे और वहाँ जाकर के अपनी कल्चर को, अपने जो पावर है उसको ये लोग फैलाए थे। ठीक है, फिर हमारी आती है वत्ते लुटू स्क्रिप्ट। तो जो वत्ते लुटू स्क्रिप्ट है ये भी जो है डिराइव की जाती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही, एंड इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इट इज़ यूज टू राइट मलयालम एंड तमिल, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा वही चीज़ है। फिर हमारे पास आती है कदम स्क्रिप्ट। कदम स्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली डिसेंडेंट ऑफ ब्राह्मी है, एंड इट मार्क्स द कन्नड़ स्क्रिप्ट। तो बेसिकली कन्नड़ स्क्रिप्ट के लिए ये चीज़ लिखी जाती है। ठीक है, इट इज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कन्नड़ एंड तेलुगु स्क्रिप्ट। बाकी लास्ट में अगर बात करें तो तमिल स्क्रिप्ट हमारे पास आती है जो कि तमिल फैमिली की है और तमिल लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ की जाती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो श्रीलंका में हो। ग्रंथ जो कि सदर्न फॉर्म ऑफ द ब्राह्मी है, इट इज़ ऑल्सो ए सिलेबिक लैंग्वेज हैंड नो अल्फ़ाबेट। ये भी जो है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। बाकी यहाँ पर कुछ और जो है फैमिलीज़ लिखी गई हैं, जैसे देवनागरी हो गई जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। द्रविडियन और ग्रंथ जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन हमारे इस लैंग्वेज से रिलेटेड। तो हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। एक, सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किया क्लासिकल लैंग्वेज, और लास्टली हम लोगों ने बात किया स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। मोस्टली जो डिस्कशन था वो फैक्चुअली था, और ये केवल और केवल आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिमाग में बनाने के लिए, क्योंकि देखिए इससे ना तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और ना ही मेंस में क्वेश्चन आते हैं। So this is just for your information, and many of the facts that we have used are not been given in your book, so it would be recommended कि आप जो है इस चीज़ को आप सेव करके रखिएगा, और इसको क्या है कि एक आध दो बार आप खुद से रीड कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और इसका आप यूज़ कर सकें। बिकॉज देखिए ये जो मटेरियल है दिस विल बी यूज्ड इन एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने बात किया, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस मटेरियल से। सो इसको पढ़िएगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा या कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।